एक बार फिर बात करेंगे वफाकी हुकूमत का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इसहाक डार पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और 11 बजते ही नई कीमतों का इतलाक भी हो चुका है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए फी लीटर मुकर्रर और मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। इसहाक डार ने कहा कि गुज़श्ता 4 माह से एक बार भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई है और पेट्रोलियम मसनूआत का आलमी मंडी में 11% इजाफा सामने रखकर हमने ये फैसला किया है। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने ARY के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा मुजम्मिल साहब कि मईशत संभल नहीं रही, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, महंगाई का तूफान है, मईशत के जो हालात हैं आपके सामने हैं, ऐसे में पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा क्या देखते हैं, क्या होने जा रहा है, अवाम का क्या होगा सर? देखिए जी, जुल्म है इस वक्त आवाम का, तो इनके जहनों में खाका ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को पता है कि किसी ने इनको समझा दिया कि इलेक्शन तो होने नहीं है, आप इलेक्शन ना कराएं और आवाम के साथ जो आपने हशर करना उनका कर दें। ये 35 रुपए पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ाने का मतलब ये है कि जो इमरान खान ने सिफल पेट्रोलियम लेवी ले रहे थे, इन्होंने 50 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। इसके अलावा जो पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह वो अलग दे रहे हैं। अभी ये जो सागदार साहब कह रहे हैं कि जो 11% आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है इसलिए बढ़ा है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो 11% तो बढ़ी नहीं है, ये 2-4 डॉलर बढ़ी है। असल वजह ये बता नहीं रहे कि ये जो रुपए की कदर गिराई है इन्होंने जो पिछले 3-4 दिनों में, उसके प्रेशर की वजह से जो है इनको ये कीमत बढ़ानी पड़ी है। और जो है, और आज के दिन तो बढ़ानी नहीं चाहिए थी, 1 तारीख को बढ़ानी चाहिए थी। ये इस दर पे बढ़ा दी इन्होंने क्योंकि पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल बेचना छोड़ दिया था। अब ये कैसी हुकूमत है कि पेट्रोल पंप जो है जखीरा अंदोजी कर रहे हैं और बजाय उनकी जखीरा अंदोजी को खत्म करने के अवाम पे बोझ डाल दिया और 3 दिन पहले पेट्रोल की कीमतों का ऐलान कर दिया। तो इससे अंदाजा लगाए कि कितने बेबस और बेहिस हुकूमत है ये। ठीक है, साथ ही रहेगा मुजम्मिल असलम साहब। शौकत तरीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शौकत साहब, ये तो महंगाई को कम करने आए थे, लेकिन सूरत हाल हम सबके सामने है। समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ की बात करें। कभी डॉलर महंगा हो जाता है, मुसलसल वो दौड़ है। अब पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफा कर दिया है। आप हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? ये और बढ़ेंगी। ये आपको मालूम है कि ये अभी पहली किस्त है। ये जो आपकी जो डिवैल्यूएशन हुई है, जो रुपया आपका गिरा है, वो तकरीबन 14-15% गिरा है। वो 14% जो है ना, उसको भी ये पूरा नहीं करता 35 रुपए। और उसके बाद जो आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो $76 से 84 के 85 डॉलर पे क्रूड प्राइसेस चली गई हैं। उसका इम्पैक्ट डालेंगे तो ये ज़्यादा होगा। ये अब समझें, आप पहली किस्त है ये। जब IMF आएगा तो IMF इनसे ये जो है ये कीमतें और बढ़वाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये शॉर्ट हैं। ये जो पेट्रोलियम लेवी के मद में इन्होंने बजट में 885 अरब रुपया डाला हुआ था और उसमें सिर्फ दिसंबर तक 200 अरब रुपया इन्होंने जमा किया है। 655 अरब रुपया इन्होंने अवाम से लेना है। तो ये आप देखिएगा कि ये हमारे साथ करते क्या हैं। ये बिल्कुल ये जिसको कहते हैं ना, दे लॉस कंट्रोल। और ये तो शायद शुरू से ही दे लॉस कंट्रोल। लेकिन अब तो इनके पास चॉइसेस भी नहीं है। IMF की कंडीशनैलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी इनको। और जब तक IMF इनको पैसे नहीं देगा, कोई और भी नहीं देगा। और इस वक्त तो हमारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी कह दिया कि हम स्ट्रिंग्स अटैच करके देंगे। मतलब यह है कि IMF का करोगे तुम प्रोग्राम तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो अभी ये जो है, आपको न सिर्फ कि ये पेट्रोल डीजल की प्राइसेस और आप देखेंगे और बढ़ेंगी, आप देखेंगे कि बाकी चीजें जो हैं ये बढ़ाएंगे। मतलब कि आपके टैक्सेस बढ़ाएंगे, ये गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, तो और बहुत जो है चीजें बढ़ाएंगे क्योंकि इन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं। ये फिस्कल डेफिसिट में बहुत पीछे हैं ये। और अच्छा। ये तो इसलिए बोले शौकत तरीन साहब, जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं कि अभी टैक्सेस भी बढ़ेंगे, तो आवाम तो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। आवाम तो पहले ही आवाम की चीखें निकल रही हैं। उसके बाद इस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत में 5 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं, 35% इजाफा कर दिया गया। तो क्या देख रहे हैं
35-35 रुपए इजाफा कर दिया गया। तो क्या देख रहे हैं आप, फिर आवाम का क्या हाल होने जा रहा है? ये तो मईशत संभालने आए थे, अभी मरियम नवाज ये बात कर रही थी कि हम तो बुहरान से निकालने के लिए बैठे हैं, चैन से नहीं बैठेंगे, ये करेंगे सर? देखें, पहली बात तो ये है कि जब आए थे तो इकॉनमी सही चल रही थी ना। इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि इकॉनमी ठीक चल रही थी, और उसके बाद से ये हुआ ना, इन्होंने पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है। ये आए थे कुछ और करने के लिए, आपको मालूम है, नैब लॉज चेंज करने के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हमने किए थे उसको चेंज करने के लिए, वो करते करते 6 हफ्ते गुजर गए। इन्होंने जो डिसीजन लेने थे वो डिसीजन लिए नहीं, और उसके बाद फिर एकदम जो है इनको जो IMF ने जब जो एक किस्म से डंडा किया तो इन्होंने एकदम कीमतें बढ़ा दी। उससे जो हालात बिगड़े तो इनसे उस वक्त से संभल नहीं रहे। फिर एक फाइनेंस मिनिस्टर गया, वो करके गया अपना एक एग्रीमेंट IMF से। दूसरा वाला आया, उसने कहा कि मैं आंखों में आंखें डाल के जो एग्रीमेंट है इसको चेंज कराऊंगा, और उसके ऊपर 5 महीने लगा दिए। अब वो जाहिर है आंखों में आंखें तो डाल दी, लेकिन IMF तो इस तरीके से नहीं काम करता ना। तो वो जो है फिर जिद करके पैक कर दिया इसको, रुपए को डॉलर के साथ एक कीमत पे, उसने और मुसीबत डाल दी। तो अपनी अना को वो करते सेटिस्फाई करते हुए अवाम का तो ख्याल ही नहीं किया इन्होंने। तो वो जो कीमतें थी जिन्हें, मतलब डॉलर इस वक्त जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कोई 230 के करीब है मेरे ख्याल, तो उसके इर्द गिर्द होना चाहिए ना। ये 264 क्यों चला गया? वो इसलिए कि रिएक्ट किया फिर मार्केट ने, और मार्केट ने रिएक्ट करके उधर चला गया जहां के हवाला का रेट था। तो आप देखें ना, ये सारा बोझ जो है इनकी जो अना है उसको सेटिस्फाई करते करते अवाम वो जो है को पूरा करना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन शौकत साहब, अवाम में अब गुंजाइश नहीं रही है, कहाँ से पूरा करेंगे? और अभी IMF के प्रोग्राम में नहीं गए हैं, मुज़ाकरात नहीं हुए, जब वो होंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी? महंगाई मजीद बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इस वक्त आपकी ओवरऑल जो महंगाई है वो 25% है, और वो मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो डॉक्टर हफीज पाशा भी वैसे ही सोच रहा है। वो भी कहता है, जो कि जिसकी जो बीवी है वो इनके साथ काम करती हैं, वो कहता है 35% होगी। और ये जो आपकी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो आम चीजें, खाने पीने की चीजें और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं, जो 132% है, आप देखेंगे ये 45 से 50% पे चली जाएंगी। अवाम पिस जाएंगे। ठीक है। और आपको लग रहा है मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? दोस्त ममालिक तो कह चुके हैं कि IMF की शराइत माने, उसके बाद ही मदद देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, ये मुल्क संभाल पाएंगे अब? वो नहीं जाएगा, बिकॉज इनको माननी पड़ेंगी उनकी शराइत। जब मानेंगी तो बाकी लोग भी पैसे दे देंगे, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन अवाम के ऊपर ये तूफानी बदतमीजी जो है इसका, ये कीमतों का, ये आएगा। सही है। अच्छा शौकत तरीन साहब, ये अवाम अब बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हम देखें तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बाद, डीजल के प्राइसेस बढ़ने के बाद डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट दीगर चीज़ों पे भी आता है। गैस भी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो अब ये किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे अपने इस एक्ट को, और अब अवाम क्या करेंगे शौकत तरीन साहब? अवाम के पास क्या रास्ता रह गया अब? अवाम तो बिल्कुल एक किस्म से मैं कहता हूँ बिल्कुल पिस गए हैं। और अवाम जो है उन्होंने तो कह दिया है कि आप लोगों ने जो भी किया वो गलत किया। क्योंकि आप देखेंगे जो जुलाई में इलेक्शन हुए, उन्होंने वोट दिए, इन्होंने हालांकि बड़ी धांधली करने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने PTI को जितवाया, अक्टूबर में जितवाया। अवाम तो कह चुकी है इनको कि हम PTI के साथ हैं। आप लोग जो आए थे वो अपने काम करने के लिए आए थे, हमारे साथ, हमारे को फेवर करने नहीं आए थे। और अब जो ये करने जा रहे हैं, ये अपने ही जो मैंने कहा अना को इन्होंने जो आगे रख के डार साहब ने, और फिर वही किया जो उन्होंने 13 से लेके 17 तक किया था, जिसमें हमें 33 अरब डॉलर का जो टीका लगा था। तो अभी भी वही कर रहे थे, लेकिन इस वक्त इनके पास क्योंकि गुंजाइश नहीं थी, तो अभी इनको ये IMF की ये शराइत माननी पड़ रही है। वरना अवाम का तो इनको फिक्र ही नहीं है। क्या इनको अवाम का फिक्र है? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, अब जब महंगाई में मजीद इजाफा होगा, आप भी कह रहे हैं कि मजीद होगा इजाफा, तो ये चाहते हैं कि अवाम सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें? जी, ये मेरे ख्याल में चाहें या ना चाहें, आपको अवाम को अभी ये सोचना पड़ेगा कि देखें इस वक्त जो हालात हैं और वो जो जितना वो हो गया है, अपना महंगाई हो गई है, अवाम बेचारे के पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये तो हमें देखें, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो हुकूमत है, उसको सोचना चाहिए कि भाई उनके बस की बात नहीं है। और ये अगले 4-5 महीने उनका ख्याल है वो 5 महीनों में सारा कुछ ठीक कर देंगे, वो नहीं कर सकेंगे। तो तरीका यही है कि इस वक्त आप और इमरान खान ने अपनी 2 असेंबलियां तहलील की हैं, तो इलेक्शंस करवाएं।
और पूरे जनरल इलेक्शंस करवाएं और फिर एक किस्म की हुकूमत हुआ है जिसको अवाम का मैंडेट हो ताकि वो सख्त डिसीजन ले सके। तो आपको लगता है महंगाई को जवाब बना के वो इलेक्शन डिले कर सकते हैं? वो कहें महंगाई बहुत है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है इलेक्शन करवाने की। हाँ, तो ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि लोग सफर करें, इसका मतलब आम आदमी सफर करे। ये हमारे पास गुंजाइश नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने अपना इसमें डाल दिया है, और ये हमारी वजह से नहीं डाला। हमने तो नहीं इनको कहा था कि हमारी ये रिजीम चेंज करवाएं। जी।